तो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट है। हम मंथली से 5 मिनट्स पे आते हैं पहले। तो मंथली में 2024 015 2024 076 ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वीकली में 24063 और वनडे में जो पिवट पॉइंट था वहाँ से मार्केट अभी रिवर्स, उसी के नीचे से अभी रिवर्स हो गया है। तो पहले हमें 5 मिनट्स का चार्ट्स लेना है, उसमें फिबोनाची लगाना है। फर्स्ट हाई और उसके बाद अगर हाई रहेगा तो हाई और लो, वाइस वर्सा जो भी कंडीशन रहेगा। ये हमने लगा लिया है। तो फिबोनाची में मैं भी जो देख रहा हूँ और मुझे जितना समझ आया है, ज़रूरी नहीं कि ये करेक्ट हो। अब वो 50 अगर जैसे कि ये 940 का कैंडल है, अगर ऐसा कैंडल क्लोज होता है तो उसके बाद में आपको अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो आपको इसमें यहाँ पर एंट्री और इसका प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा, और अगर पॉइंट में बात करें तो 20 टू मैक्सिमम 35 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस रख सकते हो एज पर रिस्क। और टारगेट्स जो है निफ्टी में जनरली 10 पॉइंट 13 13 15 15 20 पॉइंट्स एंड अब वो टारगेट्स रख सकते हो। 10 और 13 पॉइंट्स ये आपको बहुत फास्ट टारगेट मिल जाएगा। ये आप यहाँ से कंप्लीट पिछले एक मंथ में आप फिबोनाची लगा के देख सकते हो। तो एज़ पर रिस्क कैपेसिटी और एज़ पर टारगेट आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर था 940, इसका लो, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स 10 पॉइंट 13 पॉइंट 15 20 एंड मोर। और यहाँ पर आज पिवट था तो मेरा टारगेट मिस हो गया। एक्चुअली मैंने 20 का टारगेट लगाया था, बट एटलीस्ट आई थिंक 15 या वो भी चार्ट पे हम दिखाते हैं। और नेक्स्ट जो ट्रेड था आज, ये हो गया कॉल साइड ट्रेड। फॉर पुट साइड ट्रेड दो कंडीशंस है। अगर ये जीरो के नीचे क्लोज होता है नेक्स्ट कैंडल तो हम उसमें एंट्री बनाएंगे, वो हम इन नेक्स्ट डेज जो भी आएगा ट्रेड मैं बोल दूंगा। और जो नेक्स्ट सेटअप है, जैसे कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, हमें क्रॉस ओवर चाहिए 5 और 20 का। तो ये कैंडल में 5 और 20 का क्रॉस ओवर हो चुका है 1050। तो हम नेक्स्ट कैंडल वेट करेंगे इसके नीचे क्लोज होने के लिए। तो इसके बाद में कैंडल हुआ है इसके नीचे क्लोज 1130, तो 1130 में हम एंट्री लेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा ये इसका है 11.5 और 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो आप प्रीवियस कैंडल का है और ये कैंडल का है जो भी स्टॉक में ट्रेडिंग ऑप्शन में दिखेगा उसका है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो कैंडल्स देख लो। फॉर कॉल ये था हमारा 940, स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो 935, पुट के लिए एंट्री था हमारा 1130 और स्टॉप लॉस था 11.5 का।
और उसमें टारगेट्स, अब इसमें फर्स्ट हमारा टारगेट था 23981, देन पिवट पॉइंट 23974 और ये ब्रेक हुआ तो और भी नीचे, मतलब एज पर चार्ट। तो ये हो गया निफ्टी 50 का चार्ट। अब हम जो मैंने आज के ट्रेड लिए वो बताता हूँ। फर्स्ट ट्रेड जैसे कि मैंने बताया 940 का कैंडल, मतलब हमारा 45 में एंट्री होगा। तो 61 60 नियर अबाउट मेरा शायद 60 में एंट्री हुआ था। स्टॉप लॉस रहेगा एज डिस्कस, इसका लो मतलब 40 और 39, उस कैंडल का लो और उससे एक पॉइंट कम, उसके ऊपर स्टॉप लॉस हमें नहीं रखना है। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड मेंशन होगा। तो यहाँ से इसने मूव दिया करेक्ट 76 तक। इसका हाई देख लेते हैं। $76.87, 76 पकड़ सकते हो आप, राउंड फिगर। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा तो आपको ये टारगेट ज़्यादा मिल सकते हैं, बट आज मार्केट फॉर इंट्राडे डाउन ट्रेंड में था, तो आपको इसलिए मैंने कहा 10, 13, 15, 20 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 80 का लगाया था, बट 80 का टारगेट हिट नहीं हुआ, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 40, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट पुट बाय किया, वो हमें लेना था 1130। जैसे ही ये क्रॉस ओवर का ब्रेक हुआ 1130, तो 1130 में हमारा बाय था 49 अब 50, तो मेरा 48.85 में जब ऑर्डर प्लेस हुआ, और हमारा स्टॉप लॉस था 11.5, 32 और उसके ऊपर का जो था 28, मतलब यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है 16 नियर अबाउट 23 पॉइंट्स का। तो इसमें टारगेट जो है आप पिवट पॉइंट के नीचे भी रख सकते हो। जो पिवट पॉइंट है जैसे कि आप 65, उससे एक 64, ये नेक्स्ट पिवट पॉइंट है 80, इससे थोड़ा नीचे 79। अब टारगेट जनरली 20 पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट अगर कंडीशन, मार्केट आपको अगर लग रहा है बहुत फास्ट वन साइडेड मूव देगा, तो आप अबो 20 पॉइंट्स भी टारगेट रख सकते हो। एज पर चार्ट्स, वो चार्ट देख के ही पता चलेगा। मैं भी आपको ऐसे फिक्स नहीं बोल सकता, या फिर कोई भी फिक्स नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये पिवट पॉइंट तक तो लग ही रहा था कि मार्केट यहाँ तक तो 100% गिरेगा। तो ये कैंडल देखते हैं हम 12:15, में ये कैंडल गया 72, और इसका नेक्स्ट पिवट पॉइंट था 80। तो मैंने फर्स्ट 79 का टारगेट रखा था, बट यहाँ पर जैसे देख सकते हो इसने फिर से यहाँ पर ये पिवट पॉइंट ब्रेक किया, और फिर यहाँ पर मंथली का भी सपोर्ट था 24,005। तो मुझे लगा यहाँ से एक फास्ट नीचे मूव जा सकता है, तो वैसे ही हुआ, और इसने लो बनाया 23,926। इसमें और एक लॉजिक था, जैसे कि आप ये 4 आवर का चार्ट देख सकते हो। इसमें यहाँ पर 20 EMA था 23,931, और अगर आप लो देखोगे 23,926, तो आसपास
मुझे लग रहा था वहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे सीखते रहोगे। मैं भी बहुत धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो ये मैंने 100 पे मेरा निकल गया। तो ये वन साइडेड मूव था और फास्ट था, इसलिए 100 तक वो चला गया। जैसे कि आप अगर इन द मनी का अगर पुट देखोगे, जो मार्केट का आज था 24125 24150 का चार्ट देखते हैं। $151 पे अगर एंट्री हो रहा है हमारा, तो इन द मनी में थोड़ा स्टॉप लॉस हमारा बढ़ जाता है। तो वो भी एक आप पॉइंट नोट कर सकते हो। इसमें टारगेट भी ज़्यादा मिलता है आपको। तो 150 से ये ऑलमोस्ट गया 240, तो यही तक मान लो 220, मतलब 70 to 90 पॉइंट्स का इसने दिया है टारगेट, जो कि आउट जो मनी था उसने 50 पॉइंट्स का दिया है। तो आप एज पर रिस्क कैपेसिटी आप देख सकते हो। स्टॉप लॉस का जो कंडीशन है, इसमें भी अगर आप देखोगे 11.5 का लो 107, तो हमारा नियर अबाउट इन द मनी रहने की वजह से स्टॉप लॉस में बढ़ जाता है। इसका लो रहेगा और एक कैंडल का लो। तो हम डेली जो ट्रेड लिए डिस्कस करेंगे, आप बैक टेस्ट कर सकते हो आराम से, और आप 10,000 15,000 20,000 तक जो भी अमाउंट है आपके पास उस पर ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स इसी अमाउंट में ट्रेड कीजिए, फिर आप धीरे धीरे अमाउंट लॉट साइज बढ़ा सकते हो।